सर का सभी को नमस्कार। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ठीक है ना। जिससे क्या होगी, हमें एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन बताएंगे सरल भाषा में। आज पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। काय की प्रमेय पढ़ेंगे? गॉस की प्रमेय। देखिए, गॉस की प्रमेय होती क्या है, इसका कथन है। क्या कथन है? निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात क्या होता है, फाई बराबर Q/ε0। यानी वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर Q/ε0। ये इसका क्या है, कथन है। अब इसको सिद्ध कैसे करते हैं, क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक बंद पृष्ठ मान लें। क्या मान लें? एक बंद पृष्ठ। ये मान लिया कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ है तो किसी भी आकार का हो सकता है। इसका केंद्र क्या है? O है। मान लिया ऐसे एक बंद पृष्ठ है, इसका केंद्र यानी O है, इस पे +Q आवेश रखा है। O से R दूरी पे यहां पे बिंदु मान लिया P। कौन सा बिंदु है? R दूरी पर P बिंदु है, ठीक है। ये मान लिया एक अल्प पृष्ठ मान लिया। क्या मान लिया? अल्प पृष्ठ। क्या होता है, जो पिंड है या कोई भी पृष्ठ है वह छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना हुआ। यानी कोई भी वस्तु है वह काय से मिलकर बनती है? परमाणु, अणु से मिलकर क्या बनते हैं? पदार्थ। ऐसे ही कोई भी पिंड है वह छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बना होगा, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। अब इसका क्या मान लें, R दूरी पर एक बिंदु P मान लिया। कितनी दूरी पर बेटा? R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। यहां पे ये डी ओमेगा कोण होगा। कौन सा कोण होगा? डी ओमेगा। यहां पे जो तीव्रता होगी क्या होगी? ई। तीव्रता क्या होगी? ई। और जो पृष्ठ माना है वह पृष्ठ क्या होगा? ds। जो अल्प पृष्ठ है वह क्या होगा? ds। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? थीटा। एंगल क्या होगा बेटा? थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसकी भाषा क्या लिखते हैं। माना ऐसे एक बंद पृष्ठ है, एस क्या मान लिया? एक बंद पृष्ठ। एस के अंदर बिंदु O है, O पर +Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता क्या होती है? E। तीव्रता क्या होती है बेटा? E। तो E इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 और Q/R²। समीकरण नंबर 1, ठीक है। यानी पहले क्या निकालें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे तीव्रता आ गई, क्या करते हैं, पहले अल्प पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? अल्प पृष्ठ। तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। आता है पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा? d फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। डी फाई ई यानी अल्प पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? अल्प पृष्ठ। अब देखिए, यहां से क्या करेंगे, वेक्टर हटाएंगे और डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा। तो क्या आएगा? E ds cos थीटा। क्या आएगा? E ds cos थीटा। जहां थीटा क्या है? जहां थीटा E व ds के बीच का कोण है। E व ds के बीच का
कोण है। क्या मान लेंगे बेटा, ई व डी एस के बीच का एंगल है, यानी कोण है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लो 2। कौन सा समीकरण मान लें, 2। अब यहाँ पे ई का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई का मान रखो तो 1/4 एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से लिख दो तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बटे 4 एप्सिलॉन 0 डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन मान लेंगे 3। इसको समीकरण कौन सा मान ले बेटा, 3 मान ले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये क्या होता है, घन कोण होता है डी ओमेगा, यानी किसी भी पृष्ठ पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं, और घन कोण होता है डी ओमेगा। क्या होता है, डी ओमेगा। डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या होता है, डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। जहां पे लिख दो, जहां डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डी ओमेगा लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बटे 4 एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। समीकरण मान लें 4। ठीक है, ये मान निकाल लिया ds, यानी जो अल्प पृष्ठ माना ds उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी जो अल्प पृष्ठ है ds उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ s से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। कौन सा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। अतः संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा बेटा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई। पृष्ठीय समाकलन करेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर काय के बराबर है, डी फाई ई के। तो इसको इक्वेशन कौन सी मान लेंगे, 5। कौन सी इक्वेशन मान लेंगे, 5। अब जैसे इक्वेशन 5 आ जाएगी अपने पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 4 व 5 से वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन मान रखो क्यू बटे 4 एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। अब देखिए अचर राशि को कहां लिखेंगे, बाहर लिख लेंगे। ठीक है बेटा, इसको साफ कर रहे हैं, यहां से हटा दे इसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ जाएगा और सिंपल है, हर पेपर में आता है। कोई भी एग्जाम हो 12th क्लास का हर साल आता है, 2-1 साल बाद। ठीक है ना। अब देखिए इसको बाहर लिखेंगे तो फाई ई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बटे 4 एप्सिलॉन 0 पृष्ठीय समाकलन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। क्या होगा बेटा, डी ओमेगा। अब देखिए डी ओमेगा क्या होता है, 4 क्या होता है, 4 जहां पृष्ठीय समाकलन डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 4 तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 4 तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बटे 4 एप्सिलॉन 0 इंटू 4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यही क्या है, अभिष्ट व्यंजक। यही क्या है, गॉस की प्रमेय। काय की प्रमेय बेटा, गॉस की प्रमेय। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में आया था और ये 19 में आया था, 20 में नहीं आया है, इसके आने के चांस है। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या है, पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है, इसका कथन क्या होता है
निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, फिर इसका चित्र बनाएंगे। मान लेंगे ऐसे एक बंद पृष्ठ है, एस के अंदर बिंदु ऊपर प्लस क्यू आवेश रखा है, बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E = क्या होती है 1/4πε0 Q/r²। समीकरण कौन सा हो जाएगा 1। अब क्या करते हैं, पहले जो अल्प पृष्ठ मान लेते हैं उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, आता है पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा d फाई E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां से वेक्टर और डॉट हटाते तो क्या आ जाता है cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है E और ds के बीच का कोण है, समीकरण 1 व 2 से मान रख दो। तो d फाई बराबर 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा, d फाई बराबर Q/ε0 ds cos थीटा बटे r²। जहां d ओमेगा क्या होता है घन कोण, क्या होता है घन कोण। किसी भी पृष्ठ पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं और घन कोण का मान होता है ds cos थीटा बटे r²। ठीक है, तो d फाई बराबर Q/4πε0 d ओमेगा, समीकरण क्या हो जाएगा 4। अब क्या है, ये मान निकाल लिया अल्प पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का, यानी जो अल्प पृष्ठ है ये अल्प पृष्ठ माना है, उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आता है संपूर्ण पृष्ठ ऐसे गुजर। अब संपूर्ण पृष्ठ यानी जो अल्प पृष्ठ है ऐसे ही पृष्ठों से मिलकर क्या बना है संपूर्ण पृष्ठ बना है। तो क्या करेंगे, फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, समीकरण 5। तो समीकरण 4 व 5 से मान रख दो यहाँ पे, तो फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन Q/4πε0 d ओमेगा। अब क्या करेंगे, इनको सबको बाहर लिख लेंगे, समाकलन d ओमेगा करेंगे, d ओमेगा का मान होता है 4π, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, यही क्या है अभिष्ट व्यंजक है। यही क्या है, यही अभिष्ट व्यंजक। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आपको अभी भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।